Hello guys, welcome to our channel. Today we are studying about the chapter number 5th of class 6th, Understanding Elementary Shapes. Let's see the exercise 5.1. What is given? Question number first. Let's see. In question number first, what is the disadvantage in comparing the line segment by mere observation? What is mere observation? Let's see. लेट्स से ए लाइन ए एंड बी, ए और बी एक मैं लाइन मान लेता हूँ, ठीक है, और सी और अगर डी में एक लाइन मान लेता हूँ, ठीक है। तो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन को कंपेयर करना कि ए और बी और सी और डी में से विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। तो डिसएडवांटेज इसकी क्या है कि अगर छोटी अगर कोई लाइन होगी तो हम उनको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर बड़ी अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो उसको विदाउट मेजरिंग हम क्या नहीं बता सकते कि ये बड़ी है या फिर ये छोटी है, ठीक है। तो आंसर इज बाय मेयर ऑब्जर्वेशन वी कैन नॉट बी एब्सोल्युटली श्योर दैट द जजमेंट, हम जजमेंट से श्योर नहीं हो पाते कब, व्हेन वी कंपेयर टू लाइंस ऑफ ऑलमोस्ट सेम लेंथ, जब दोनों लाइंस क्या हो, ऑलमोस्ट सेम लेंथ की हो, तो हम उनको क्या नहीं कर पाते, कंपेयर नहीं कर पाते। वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट द लाइन सेगमेंट ऑफ ग्रेटर लेंथ, तो किस लाइन की लेंथ क्या ग्रेटर है या फिर किस लाइन की जो लेंथ छोटी है वो क्या नहीं कर पाते, हम कंपेयर नहीं कर पाते, एक्चुअल जजमेंट नहीं निकाल पाते। देयरफॉर इट इज एन appropriate method to compare line segment having a slight difference between their length, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आएगा, स्लाइड थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है लेंथ के अंदर। तो दिस इज द डिसएडवांटेज कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज गिवन, व्हाई इज इट टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर, कह रहा है डिवाइडर का हम क्यों यूज करते हैं रूलर की जगह, while measuring the length of a line segment की अगर मेरे को क्या करना है, मेजर करना। लेट्स सी, it is better to use a divider than a ruler because while using a ruler positioning error may be occur, ठीक है। कह रहा है अगर हम रूलर का अगर हम यूज करेंगे तो पोजिशनिंग जो एरर है वो क्या हो सकता है, आ सकता है। बट इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द आई ड्यू टू इनकरेक्ट पोजिशन ऑफ आवर आई, अपनी आई की पोजिशन अगर रूलर की पोजीशन से अगर मैच नहीं करती तो क्या आएगा, पोजीशनिंग एरर आ सकता है। इसलिए तो डिवाइडर का यूज करना ठीक रहता है, किसकी बजाय, रूलर की बजाय, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है, से ए बी, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, इट्स नेम इज ए एंड बी, ठीक है। टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है, डेट इज सी। मेजर द लेंथ ए बी बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी एंड ए सी की मेरे को लेंथ मेजर करनी है। क्या ए बी इक्वल है ए सी प्लस सी बी के, ठीक है। लेट्स सी, इट इज गिवन दैट सी पॉइंट इज लाइंग समवेयर इन बिटवीन ए एंड बी, सी पॉइंट जो है ए बी पे कहीं भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी और इधर भी। Therefore all the position are lying on the same line segment AB, hence for every situation in point C is lying between A and B, तो हर किसी सिचुएशन में अगर C यहाँ लाई करता, यहाँ लाई करता, बट होता तो ए बी के बीच में ही, ठीक है। देन वी से दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, ए बी एक लाइन है, ए एंड बी एक लाइन है, ठीक है। अब ए बी लाइन किससे मिलके बनी है, ए सी देन सी बी, तो इट मीन्स मैं ए बी को, टोटल ए बी को लिख सकता हूँ ए सी देन प्लस सी बी। लेट्स सी, लेट्स सी, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, ए बी एक लाइन है जो कि टोटल 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। देन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, सी इज ए पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। सच डेट इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बी, जो कि 2 सेंटीमीटर दूर है किससे, बी से, इट मीन्स 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। देन ए सी क्या होगा, अगर ये टोटल क्या है, ये टोटल लगेगा कितना है, ए बी है, तो वी कैन फाइंड द मेजर लेंथ ए सी कम्स टू बी 4, अगर ए बी टोटल कितना है 6 सेंटीमीटर है, जिसमें से बी सी क्या आ गया 2 सेंटीमीटर, तो बचा क्या ए सी। देन ए बी
ए बी इक्वल है, किससे मिलकर बना है बी, ए सी प्लस सी बी से, ए सी प्लस सी बी से, है ना। देन ए बी इज गिवन 6 सेंटीमीटर एंड ए सी हमको फाइंड आउट करना है, प्लस सी बी इज गिवन 2 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए सी। टू इस साइड अगर माइनस का, देन 6 - 2 इक्वल टू ए सी, देन ए सी इज इक्वल टू 6 - 2 दैट इज 4, ठीक है, हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गिवन, if a b c are 3 point on a number line, ठीक है, a b और c 3 पॉइंट्स है किसी भी नंबर लाइन पे, सच डेट ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर, देन बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी क्या होगा, ए सी किससे मिलकर बना है, ए बी देन बी सी, देन टोटल कितना 5 देन प्लस 3 दैट इज 8 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू, कौन सी जो है लाई कर रहा है किन्हीं दो के बीच में, ठीक है। लेट्स सी ए और सी, ए बी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, देन ए बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी टोटल 8 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूं ए सी इज इक्वल टू ए बी देन प्लस बी सी, ठीक है, विच इज गिवन 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इट इज क्लियरली शो डेट बी जो है, बी लाई जो बी पॉइंट हो लाई कर रहा है किसके बीच में, पॉइंट ए एंड सी के बीच में, ठीक है। तो पॉइंट बी इज लाइंग बिटवीन ए एंड सी, दैट इज योर आंसर। Let's see question 5. What is given in question 5? Verify whether D is the midpoint of AG. तो AG एक लाइन सेगमेंट है, क्या उसका मिड पॉइंट D है या नहीं। लेट्स सी हाउ मेनी स्टेप्स आर इन देयर, 1 2 और 3 steps, same as 1 2 3 step, it means D are the midpoint of the AG. Let's see how we solve AD। AD कितना है, AD that is 4, then 4 - 1 is 3 unit, same as DG, DG is also 7, then 7 minus, how many steps are in minus, 1 2 3 and 4, the 7 minus 4 is 3 unit, same as AG, AG are 7 point, then point B निकालना तो क्या करें -1 that is 6। तो क्लियरली शो रहा है D is the mid point of AG, D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AG का, ठीक है। Let's see the next point is if B is the midpoint of AC, AC एक लाइन है, AC का मिड पॉइंट क्या है, AC सॉरी इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC देन B मिड पॉइंट है किसका, AC। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ए बी जो है, ए बी एंड बी सी क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। लेट्स सी एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, BD अगर मैं BD की बात करूं तो BD का मिड पॉइंट क्या है, C, इट मींस BC इक्वल है किसका, CD के, क्योंकि बिकॉज C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। वेयर ए बी सी डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो ए बी सी डी किस पे लाई करा है, स्ट्रेट लाइन पे लाई करा है। से बाय ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी क्या सी डी के इक्वल होगा, होगा तो क्यों इक्वल, लेट्स सी ए बी, ए बी इक्वल होगा बी सी के, क्यों इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा बी सी के, ए बी इक्वल होगा बी सी के, बिकॉज बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी, क्योंकि बी जो है मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है किसका, ए और सी का, इट मींस ए बी इक्वल होगा ए सी के, ठीक है। सेम एज बी सी इक्वल होगा बी सी इक्वल होगा सी डी के, बी सी इक्वल होगा सी डी के, क्यों, बिकॉज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, अगर सी मिड पॉइंट है बी डी का देन बी सी इक्वल टू सी डी। लेट्स सी बी डी मान लेता हूं मैं, बी डी अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, देन सी मिड पॉइंट क्या होगा इसका, 5 होगा ना भाई, 10 सेंटीमीटर का बीच वाला पॉइंट 5 होगा, तो 5 तो इधर हुआ और 5 इधर हुआ, तभी तो बी डी टोटल कितना हुआ, 10 हुआ ना, इट मींस बी सी एंड सी डी क्या है, सेम होगा, ठीक है। देन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट एंड सेकंड को मैं अगर कंपेयर करता हूं, अगर ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है सी डी के, देन ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है सी डी के, इट मींस ए बी इक्वल होगा किसके, सी डी के।
ठीक है, हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन, draw five triangles and measure their sides, check in each case if the sum of the length of the two sides is always less than the third side। ठीक है, ट्रायंगल्स का रूल क्या होता है, अगर ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हुई तो उसकी किन्हीं भी दो साइड्स का सम, किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो है तीसरी वाली साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तभी हो जाके क्या होगी, एक ट्रायंगल बन के तैयार होगी। लेट्स सी द फिगर इज दिस, what is given, any two sides of the triangle, let's see 2.5 AB and BC, AB and BC, that is 2.5 plus 4.5, that is 7.3, then the 7.3 is greater than the third side AC, then 7.3 is greater than 5.2, it means sum of the two sides of a triangle is always greater than the third side of a triangle। ठीक है, हो जाएगा। Let's see the question case second, what is given, the second figure is, choose any two sides of a triangle, let's we choose PQ and QR, PQ and QR. The sum of the PQ 2 centimeter and Q is 2.5 centimeter. Then we add 2 centimeter plus 2.5 centimeter, that is 4.5 centimeter. Then the sum of the two sides of the triangle, that is 4.5 centimeter, which is greater than the third side of the triangle, which is 3.5 centimeter। ठीक है, it shows the sum of the two sides, any two sides of a triangle is always greater than the third sides of a triangle। ठीक है, let's see in third part what is given, a given triangle is this, let's see एक फिगर दे रखा है x y और z। ठीक है, x y और z, consider any one side, we consider, let's see x and y, x and y and y and z, two sides of the triangle, the sum of the two sides of the triangle, that is 5 plus 3, that is 8, then the 8 is greater than the third side of the triangle, that is 6.8, then the sum of the two triangles is always greater than the third side। ठीक है, let's see the figure second, what is given in this figure, the sum of any two sides, let's see 2.7 and 4, the sum of the two sides, that is 4 plus 2, 6.7, then the sum of the two sides are 6.7, which is greater than the third side, that is 4.7, same as if we add sum of the two sides, these two sides 4, then 4 plus 7, that is 8.7, then the sum of these two sides is always greater than the third side, that is 2.7। okay, same as if we add these two sides, then the 2.7 plus 4.7, that is 2.7, that is 4.7, these two sides of the triangle, the sum is 7, 7 plus 14, 1 carry, 4 or 3 7, then the 7.4 is always greater than the 4। Also show the two sides of the triangle, any two sides of the triangle is always greater than the, sorry, the sum of two sides of any two sides of the triangle is always greater than the third side। ठीक है, let's see the next question, what is given, same as कर लोगे figure, let's see exercise 5.2, what is given, what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? Let's see a figure, that is clock 12, 1, 2, 3, then 4, then 5, then 6, 7, 8, then 9, 11 and 12। ठीक है, 10, 11 एंड 12। ठीक है, लेट्स सी कह रहा है अगर एक फिगर है जो कि क्या शो कर रही है, जो आवर एंड है वो क्लॉकवाइज टर्न क्लॉक थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 टू 9, 3 पे थी और कहाँ चलेगी, 9 पे चलेगी, 3 के बाद 9 पे अगर हो गई है तो हाउ मैनी एंगल्स डिड दे कवर, कितने एंगल्स उसने कवर किया, ये एंगल स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन एंगल क्या शो करता है, 180 डिग्री एंगल, इट मींस the angle between 3 and 9 is 180 degree। when the hour end goes 3 to 9 clockwise it rotate two right angles, so two right angles को rotate करेगी, फर्स्ट इज 3 से लेकर 6 तक एक राइट एंगल रोटेट करेगी, 90 डिग्री का एंगल होगा, देन 6 से लेकर 9 तक एक राइट एंगल रोटेट करेगी, तो 90 प्लस 90 दैट इज 80 विच शो ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
Let's see part B 4 to 7. 4 to 7. Then fraction find out करना है तो fraction 180 by 360. Let's cancel out 0 0 18 1 जा and 18 2 जा, that is 1 by 2. ठीक है. Let's see same when the our hand goes from 4 to 7. 4 to 7. So then it rotate 90 degree. Then it rotate 90 degree. तो 90 डिग्री रोटेट करा तो फ्रैक्शन होगा 90 डिवाइड बाई 360 एंड 0 से 0 कैंसिल 9 1 जा 9 देन 9 4 जा 36 1 by 4 is the fraction. ठीक है. Let's see when the hour end goes from 7 to 10. 7 to 10, then 7 to 10 it also show a right angle, then right angle 90 plus 30, then 0 से 0 cancel 9 1 जा 9 4 जा. ठीक है. Let's see the next point when hour end goes from 12 to 9. 12 से अगर 9 को रोटेट करती हो it means 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then how many 90s angle are cross? 1, then 2, then 3. It means 90 plus 90 plus 90 it will rotate. Then 90 plus 90 plus 90 270 angle the hour end is rotate. Then the fraction is 270 divided by 360. Then cancel out 0 से 0 cancel out 9 3 जा then 9 4 जा 36, that is 3 by 4 is fraction. ठीक है, हो जाएगा. Let's see the next point is what is given when the hour hand goes from 1 to 10. अब 1 से लेकर 10 तक अगर वो रोटेट कर रही है then 12 1 2 then 3 then 4 then 5 6 7 8 then 9 और then 10 है ना. तो 1 से अगर 10 के लिए रोटेट कर रही है तो 1 के बाद 10 कहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल कहाँ बनाएगी. लेट्स सी 1 से लेकर 4 पर एक 90 एंगल बनेगा. देन फिर 4 से लेकर 7 पे, देन 7 से लेकर सॉरी लेट्स सी 4 7 then 10. तो 90 plus 90 plus 90 that is 270 divided by total is 360. Then cancel out 0 9 2 ja sorry 9 3 ja and 9 4 ja, then there is 3 by 4 is a fraction. Let's see the next part what is given when the hour end goes to 6 to 3. 6 से लेकर 3 तक. लेट्स सी इधर होगा 3 देन इधर 6 इधर 9 और 12. 6 से लेकर कहाँ 3 तक, then it will rotate this, then 90 plus 90 plus 90 that is 270 divided by total is 360. then we cancel out that is also 3 by 4. ठीक है, हो जाएगा. Let's see question number second what is given in question number second. Where will the hand of a clock stop if it start from 12 and make half of a revolution clockwise. ठीक है, क्लॉक है और 12 से अगर स्टार्ट हो रही है तो हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन कितना होता है 360 का, तो हाफ इंटू ऑफ मतलब मल्टीप्लाई रिवोल्यूशन किसका 360 का. देन वी कैंसिल आउट दैट इज 180. देन कितने डिग्री वो रोटेट करेगी 180 डिग्री. देन 3 पे 90, 3 पे 90 देन 6 पे कितना 60, देन द टाइम विल बी 6. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट एट 2. अगर वो 2 से स्टार्ट करती है, अगर वो 2 से स्टार्ट करती है 1 and 2 and makes half of revolution यानी half of revolution in 360, then we cancel out that is 180. then 2 से लेकर 180 पर then 90 एंगल बनाएगी किसके साथ, इधर 5 के साथ then 8 के साथ. ठीक है, then the time will be 8. ठीक है, हो जाएगा.
Let's see then part C. What is given? If the hand of a clock start 5 से start होती है, ठीक है, and makes 1/4 of revolution of का मतलब multiply revolution यानी 360, then they cancel out 4 1 जा 4 9 जा, that is 90 degree. then it rotate 90 degree, then 5 के बाद अगर 90 degree rotate करा तो कहाँ आएगा वो 8 के अंदर, then time it will be stop at 8, ठीक है, हो जाएगा. Let's see the part D. What is given in part D? If the hand of a clock start at 5, अगर 5 से start हो रही है, let's see 5, and it makes 3/4 of a revolution clockwise, then the 3/4 of revolution 3/4 of 360, then we cancel out 4 9 ja 90, then 90 into 3 ja, that is 270, then it will rotate 3 times of a right angle, then C 5, then 8, then 11 और then 2, ठीक है, हो जाएगा. then it will be stop at 2. Let's see question number third. What is given in question number third? Which direction will you face if you start facing? ठीक है. Let's see east and make half of revolution clockwise. ठीक है. Then east, west, north and south. It gives half of revolution यानी 360. Then cancel out 180. यानी मेरे को कहाँ कितना रोटेट करना है 180 डिग्री. फिलहाल डायरेक्शन क्या दे रखी है ईस्ट डायरेक्शन. अगर ईस्ट डायरेक्शन से 180 रोटेट करता हूँ then 90 that is 180, that is our direction is in west direction, ठीक है. Let's see the part B. What is given? That is 1 into 1 by 2, that is 2 1 ja 2 plus 1 3/2 of a revolution यानी of multiply revolution in 360, then we cancel out 18. Let's see 18 3 ja 540, देन 540 रोटेट करेगी वो. या फिर मैं इसको वैसे भी कर सकता हूँ 1 इंटू 1/2 दे रखा है यानी 1 तो कंप्लीट रोटेट करेगा ना. अगर ईस्ट साइड दे रखा है तो 1 कंप्लीट रोटेशन की उसने कितना 360 की. देन 360 की अगर रोटेशन कर ली तो कितना बचा 120 बचा ना, ओ सॉरी 180 बचा. या फिर अगर 60 वन 360 की अगर रोटेट कर लिया यानी एक उसने कंप्लीट कर लिया, देन हाफ बचा. हाफ किसका 360 का. देन वी कैंसिल आउट दैट इज 180. देन अगर ईस्ट से अगर क्लॉकवाइज देन फिर चलता है 180 की तरफ, देन कहाँ आएगा 90 प्लस 90 दैट इज वेस्ट डायरेक्शन, देन आंसर इज वेस्ट, हो जाएगा. Let's see 3/4 of a revolution of anti-clockwise. अब दे रखा है anti-clockwise. Let's see east, west, north and south. 3/4. Then 3/4 of 360. Then cancel out 9. 9 3 ja 270. And it will rotate 270. But in a anti-clockwise, then east. अब क्लॉकवाइज तो कहा सॉरी वेस्ट पे अगर वो है क्लॉकवाइज कैसे चलती है ऐसे चलती है ना क्लॉक, लेकिन एंटी यानी क्लॉक के अपोजिट चलना है तो इस साइड चलेगा. हाउ मेनी एंड 270, देन 90, देन 90 और देन 90, देन द डायरेक्शन इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, हो जाएगा. लेट्स सी द पार्ट डी. व्हाट इज गिवन इन पार्ट डी? इन पार्ट डी साउथ एंड मेक वन फुल रिवॉल्यूशन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. अब साउथ डायरेक्शन में था तो कंप्लीट वन रोटेशन अगर उसको करना है तो एंटी करो या क्लॉकवाइज करो, इधर से वो कंप्लीट वो रिवोल्यूशन करेगा 360 का. 90 प्लस 90 280, देन प्लस 90 दैट इज 270, देन प्लस 90 इज 360. देन अगर नॉर्थ डायरेक्शन पे अगर वो है तो 360 अगर वो रिवॉल्व करता है देन इट आल्सो इन ए नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, हो जाएगा. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर, let's see the question number fourth. What is given? What part of a revolution have you turned through if you stand facing? Let's see.
ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू द फेस नॉर्थ। ईस्ट था, देन मैंने टर्न किया किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज फेस टू द नॉर्थ, इस साइड। ठीक है, तो क्या बताना है, what part of revolution have you turned through if you standing facing east and turn clockwise to the north, east and turn to the clockwise north, then मैं कितना रोटेट किया, मैं 90 डिग्री। कितना रोटेट किया, 90 डिग्री। ठीक है, लेट्स सी, यानी 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, 90 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, यानी 360, डेट इज 90। ठीक है, लेट्स सी द पार्ट बी, व्हाट इज गिवन, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू द अर्थ। साउथ से क्लॉकवाइज अगर मैंने टर्न किया तो किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट, then we rotate 90 degree, which is one also a 1/4 of 360, and 1/4 of a revolution. Then the third part is west and turn clockwise, west and turn clockwise to the east, so 90 plus 90, that is total 180, then 180 is the 1/2 of the revolution, यानी 360। ठीक है, हो जाएगा। then A part, that is B, and that is C। Let's see question number 5th, what is given in question number 5th, the number, find the number of right angles turn through by the hour end of a clock when it goes from 3 to 6। तो राइट एंगल से बताना है कितना उसने टर्न किया। लेट्स सी क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज गिवन, द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक रिवॉल्व 90 डिग्री टू 1, सॉरी 3 to 6, देन 3 से लेकर कहाँ 6 किया, आवर एंड 6 तक, देन इट रोटेट 190 डिग्री, then the hour end of a clock revolves 90 degree or a one right angle when it goes from 3 to 6, then the next part is 2 to 8, then 2 3 4 5 6 7 8, then 8, then it rotate 90 and इधर फिर 90, then 90 plus 90, then 290 हो गए ना, then two right angles, then the hour hand of a clock revolves by 180 or a two right angles when it goes from 2 to 8। ठीक है, let's see the part C, what is given, 5 to 11, 5 to 11, let's see 5, then 6 7 8 9 10 11, which show a straight line, then the straight line is the sum of the two right angles, it means or a two right angles when it goes from 5 to 11। Let's see the next part D, 10 to 1, 10 to 1, so it show one right angle, it means the hour hand of a clock revolves 90 degree or one right angles when it goes from 10 to 1। ठीक है, let's see the part E, in part E what is given, the hour hand of a clock revolves from 270 degree or three right angles when it goes from 12 to 9। 12 से अगर 9 की तरफ रोटेट करता है तो 12 से लेकर 3 वन राइट एंगल हो गया, देन 3 से लेकर 6 सेकंड राइट एंगल हो गया, और 6 से लेकर 9 3 थर्ड राइट एंगल होगा। इट मींस थ्री राइट एंगल्स व्हेन इट गोज फ्रॉम 12 टू 9। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, the hour end of a clock revolves 180 degree two right angles when it goes 12 to 6। अगर 12 से अगर 6 की तरफ जाता है, देन 12 से लेकर 3 तक वन राइट एंगल होगा, देन 3 से लेकर 6 तक वन राइट एंगल होगा। इट मींस इट revolves टू राइट एंगल्स। ठीक है, when it goes from 12 to 6। Let's see question number 6, what is given, how many right angles do you make if you start facing south and turn clockwise to the west? Let's see, east, then west, then north, and then south। कह रहा है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू द वेस्ट, साउथ की तरफ अगर हम मैं क्लॉकवाइज मेरे को मूव करना है, कहाँ की तरफ, वेस्ट की तरफ, देन 90 देन 90 एंड देन 90 वेस्ट। ठीक है, इट मींस हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर, 1 2 एंड 3 राइट एंगल्स आर फेसिंग साउथ टू वेस्ट, सॉरी साउथ से लेकर वेस्ट तक दे रखा है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो साउथ से वेस्ट 1 2 एंड 3, देन द थ्री राइट एंगल्स आर फेसिंग। ठीक है, लेट्स पार्ट बी, इधर 3 कर लेना। ठीक है, साउथ से लेकर वेस्ट तक। लेट्स द पार्ट बी, व्हाट इज गिवन, नॉर्थ एंड एंटी क्लॉकवाइज टू द
ईस्ट, देन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो क्या है, नॉर्थ पे अगर उसकी पोजीशन है नॉर्थ पे है तो एंटी क्लॉकवाइज ये होता है क्लॉकवाइज, देन अपोजिट चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज टू द ईस्ट। अगर एंटी क्लॉकवाइज चला कहाँ की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो हाउ मेनी राइट एंगल्स आर दे कवर, वन राइट एंगल्स कवर। ठीक है, लेट्स सी द पार्ट सी, व्हाट इज गिवन। पार्ट सी, इन पार्ट सी, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वेस्ट से लेकर वापिस वेस्ट पे अगर वो आया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अब डिपेंड नहीं करता क्लॉकवाइज गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज चलता तो 90, देन 90, देन 90, देन 90, तो फोर राइट एंगल्स होते। बट अगर एंटी क्लॉकवाइज भी चलता 90, देन 90, 90 और 90, देन भी क्या होता, वो कवर करता कितना, फोर राइट एंगल्स को। ठीक है, तो फोर राइट एंगल्स। लेट्स सी द पार्ट डी, इन पार्ट डी, साउथ एंड टर्न टू द नॉर्थ, साउथ and turn to the north. Let's see, south and east, west, north and south. साउथ टू द टर्न नॉर्थ, साउथ से लेकर कहाँ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, 90 देन 90, दैट इज टू 90s या फिर टू राइट एंगल्स हो जाएगा। राइट, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन 7, what is given in question 7, where will the hour and a hand of a clock stop it if it start from 6 and turn to one right angle। ठीक है, कह रहा है क्लॉक है, लेट्स सी क्लॉक है 6 एंड टर्न टू वन राइट एंगल, 6 पे है, 6 पे है, देन वन राइट एंगल अगर वो चलती है तो वन 6 पे तो कहाँ पहुंच जाएगी, 9 पे, तो टाइम क्या होगा 9 o'clock। ठीक है, लेट्स सी द पार्ट बी, फ्रॉम 8 टर्न टू ए टू राइट एंगल। अब 8 पे अगर राइट एंगल 2 चलना है, 8 देन 11 एंड 11 के बाद 2। ठीक है, तो देन इट विल बी स्टॉप एट 2। लेट्स सी द पार्ट थर्ड, व्हाट इज गिवन फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू थ्री राइट एंगल्स, 10 पे है, लेट्स सी, और थ्री राइट एंगल 10, देन वन राइट एंगल इज एट 1, then the second is at 4 and third is at 7, then it will stop at 7। ठीक है, let's see पार्ट डी, फ्रॉम 7 एंड टर्न थ्रू टू स्ट्रेट एंगल, 7 अब टू स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री, टू 180 डिग्री, देन 7 अगर 7 पे है तो वन स्ट्रेट एंगल होगा, 7 के बाद वन स्ट्रेट एंगल होगा कितना, 1 डिग्री, सॉरी 1 पे वन स्ट्रेट एंगल, देन द सेकंड एंगल इज आल्सो 180, दैट इज 7। ठीक है, इट मींस इट विल स्टॉप एट 7। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।